मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कल एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है और ये कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः मराठा आरक्षण को लेकर कल के सेशन में कोई निर्णायक फैसला जो है वो ले लिया जाएगा। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंभुराज देसाई मौजूद है, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं। सर, एबीपी न्यूज़ में बहुत स्वागत है आपका। कल मराठा आरक्षण को लेकर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ संभावनाएं हैं कि निर्णायक फैसला लिया जाएगा? देखिए, ये सेशन जो वन डे सेशन बुलाया गया है कल का, उसका यही इशू है कि मराठा आरक्षण का जो है इशू रिजॉल्व करने के लिए अभी जो कमीशन, डेडिकेटेड कमीशन जो बिठाया गया था ये आरक्षण के लिए, उसका 2 दिन पहले रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आया है। उसके बारे में कल हाउस में चर्चा होगी और जो रूलिंग पार्टी हम हैं, गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी ट्रेजरी बेंच जो है गवर्नमेंट की, हमारा यही प्रयास रहेगा कि अभी एग्जिस्टिंग जो आरक्षण है स्टेट में, उसी किसी एग्जिस्टिंग आरक्षण को धक्का न लगाते हुए ये मराठा आरक्षण का इशू सॉल्व किया जाए। इसके लिए हमने लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट है, हमारे बाकी के भी जो कंसल्टेंट है कि वह हमारे बाकी के भी जो एडवाइजर कमेटी है, उनसे बात करके एक कॉन्क्रीट ऐसा ड्राफ्ट कल के अधिवेशन के लिए बनाने का हमारा काम चालू है। सर, क्या समझा जाए कि कितना प्रतिशत आरक्षण जो है वो मराठाओं को मिल सकता है? देखिए, अभी जब ये कल अधिवेशन में आने वाली बात है तो उसके बारे में अभी बात करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मराठा समाज सेटिस्फाइड हो जाए, इसी तरह से ये आरक्षण का डिसीजन, आरक्षण का इशू कल रिजॉल्व किया जाएगा। सर, आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, करीब 3 से 4 करोड़ लोगों ने, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इसको लेकर काम किया है, पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन आपकी सरकार में मंत्री है छगन भुजबल, वो तो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जब अध्यादेश भी पारित किया गया था, पास किया गया था, तो वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण जो है वो जाति से मिलता है, कागज़ पत्रों से नहीं मिलता है। तो उनको किस तरीके से आप लोग टैकल करेंगे? कोई समझाने बुझाने की कोशिश है, क्योंकि वो लगातार आक्रामक जो रुख हैं वो अपनाते रहे हैं। देखिए, इस इशू में भुजबल साहब से शिंदे साहब की, फडणवीस साहब की और अजित दादा साहब की चर्चा हुई है। जो भी उनके मन में बातें थी, उनकी जो भी शंकाएं थी, वो रिजॉल्व करने की कोशिश ये हमारे तीनों बड़े नेताओं ने की है। इस मराठा आरक्षण के इशू में गवर्नमेंट एक विचार में है, गवर्नमेंट में, मंत्रिमंडल में इसके लिए कोई भी विवाद नहीं है। ठीक है, आप जो हैं वो बीजेपी के सहयोगी हैं, महाराष्ट्र में आप सहयोगी हैं और बीजेपी की तरफ से ये नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार, और ऐसे में जब ये नारा दिया गया है तो ये कयास लगाया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जो एमएनएस है वो भी आप लोगों के साथ शामिल हो सकती है। तो अगर इस तरीके का कुछ होता है भविष्य में तो शिवसेना उसको किस तरीके से देखती है, क्या स्वागत करेगी? देखिए, शिवसेना का यही विचार है कि ज्वलंत हिंदुत्ववाद लेके जो नेता आगे जा रहा है, और जो अभी एक ही नेता पूरे हिंदुस्तान में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो आपकी बार 400 पार का नारा दिया गया है नेशनल लेवल पे, वो फुलफिल करने के लिए महाराष्ट्र की जो भी रीजनल पार्टी, अगर कोई भी रीजनल पार्टी अगर हमारे महायुति में शामिल होना चाहती है, और हमारे 3 नेता, फडणवीस साहब, अजित दादा साहब और शिंदे साहब, ये 3 नेता इसके बारे में जो डिसीजन लेते हैं, उस तरफ जो भी आएगा साथ में, उसको लेके हाथ में हाथ डाल के महाराष्ट्र से 45+ एमपीज मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जितवाने के लिए हम लोग जो भी साथ में आएंगे उनको साथ में लेके आगे जाएंगे। अब मराठाओं को लेकर एक अंतिम सवाल यही है कि कल के सत्र के बाद आप ये आश्वस्त करते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि मनोज जारंगे पाटिल दोबारा फिर कभी अनशन पे नहीं बैठेंगे? अभी तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद, इतना पॉजिटिव डिसीजन लेने के बाद, इतनी सारी इशू सॉल्व करने के बाद, अगर फिर से कोई नेता या कोई ऐसा कहता है कि इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर गवर्नमेंट ने तो सब किया है, फिर अभी कल का अधिवेशन होने तक और अधिवेशन में ले जाने वाले डिसीजन के बाहर आने के बाद जो बाद में रिएक्शन आएगा, उसके बाद वो टाइम बात करेंगे। अभी इतना जल्दी उसके बारे में बात करना उचित नहीं है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभुराज देसाई थे, जो ये साफ तौर पे कह रहे थे कि कल के एक दिन के विशेष सत्र के बाद ये महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त करते हैं कि मनोज जारंगे पाटिल के साथ साथ पूरा मराठा समाज जो है वो कल इस फैसले को लेकर खुशी जताएगा, और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में, भविष्य में, कल के फैसले के बाद मनोज जारंगे पाटिल फिर कभी अनशन पर नहीं बैठेंगे।
कैमरामैन आसिफ खान के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।